नेक्स्ट मेथड जो है वो कहलाता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में बेसिकली स्पर्मिसाइडल एजेंट्स यूज़ होते हैं या स्पर्मिसिड्स जिनको कहा जाता है, और ये टैबलेट की फॉर्म में या फिर स्प्रेज और जेलीज और क्रीम्स और पेस्ट की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली फीमेल हैज़ टू इनकॉर्पोरेट दीज स्पर्मिसिड्स इन हर ट्रैक, और दे आर स्पर्मिसिडल यानी दे किल एंड इनहिबिट द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ द स्पर्म्स। तो स्पर्म्स जो हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें क्वाइटस हो भी जाए तो स्पर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। मैक्सिमम चांस जो है वो कम हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। बहरहाल मेथड है, और लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि ये जो स्पर्मिसिडल्स हैं ये हैं तो केमिकल्स ही ना। तो केमिकल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इरिटेशन कॉज कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है। इसका एक्सेसिव यूज़ जो है वो प्रॉब्लम ला सकता है फीमेल साइड पर। बहरहाल तो ये दो मेथड्स होते हैं, ठीक है जी। दो तीन तरीक़े हैं, जेली, क्रीम, पेस्ट या फिर फोम टैबलेट्स। मैकेनिकल मेथड से मुराद ये है कि अब इसमें बाकायदा जो है कोई ना कोई फ़िज़िकल बैरियर आएगा जिसके तहत स्पर्म्स जो हैं वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। और याद रखें ये जो स्पर्म्स का जो मूवमेंट है ये लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक से अप टूवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब जा सकता है। तो फर्टिलाइजेशन मैक्सिमम होती है एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो एक छोटा सा डायलेटेड एरिया होता है, लेकिन थ्रू आउट द ट्रैक कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है, फिर लोअर फैलोपियन ट्यूब होता है, और यूट्रस, ठीक है। और कंसीव जो है ना वो यानी जो फर्टिलाइज्ड एग है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, वो आकर कंसीव होता है, ठहरता है मोस्टली पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस में। अब सारा ये जो कंसेप्शन का पूरा मेथड है और फर्टिलाइजेशन का मेथड है, इसको अगर रोकना है तो एक मैकेनिकल मेथड भी अप्लाई किया जाता है जिसके तहत स्पर्म्स जो हैं वो आगे मूव ही नहीं कर पाते होते हैं, ठीक। तो इसमें जो है नंबर 1 है फ्रॉम द मेल साइड कॉन्डम्स रबरी शीट होती हैं, ये मेल यूज़ करता है। सिंपल मेथड है, इफ़ेक्टिव है, इजीली अवेलेबल होता है, इजी टू यूज़ है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं, मेल साइड पर कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये लुब्रिकेंट से भी लुब्रिकेट भी हुआ होता है ताकि कोई फ्रिक्शन का अमल ना हो, इरिटेशन ना हो मेल साइड पर। अच्छा, फिर ये एसटीडीज़ के लिए प्रोटेक्शन है। एसटीडीज़ अगर फ़र्ज़ करें मेल को एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सिफिलिस, गोनोरिया, तो उसकी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाती है, क्योंकि सीमेन जो है वो ट्रैक में दाखिल ही नहीं हो रहा होता और डिस्पोजेबल मटेरियल होता है। इसी तरीके से डायफ्राम्स यूज़ होते हैं। डायफ्राम्स भी फ़िज़िकल बैरियर्स हैं, ये फ़ीमेल साइड पर यूज़ होते हैं। फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसको इंसर्ट कर दिया जाता है और फीमेल जो है उसको ख़ुद इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो इसका भी जो है वही इसी तरीके से फ़ायदा है। और कई जो डायफ्राम्स हैं वो स्पर्मिसिडल एजेंट से लुब्रिकेट हुए हुए होते हैं ताकि उनकी अफादियत और बढ़ जाए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? रिवर्सिबल है, नॉन इन्वेजिव मेथड है, यानी फ़ीमेल जब चाहे उसको डायफ्राम को हटा सकती है जब उसको बेबी चाहिए हो, और कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी कुछ फीमेल्स में वजाइनल इरिटेशन और स्वेलिंग देखने में आती है, और फिर वो सेल्फ लिमिटिंग भी होता है और ख़ुद ठीक भी हो जाता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस में ख़ास तौर पे कॉपर टी जो है वो मशहूर है। इसके अलावा लिपल्स लूप है, ये भी फ़ीमेल यूज़ करती है, और इसमें 2 टाइप्स आती हैं, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में कोई दवा शामिल नहीं होती, मेडिकेटेड में दवा शामिल होती है। दवा से मुराद बेसिकली उसमें हार्मोन्स होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आपको याद है कि होना चाहिए कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसकी थिकनिंग जो है उसमें इजाफ़ा करता है। अब जब फ़र्ज़ करें एंडोमेट्रियम
में थिकनिंग हो जाएगी, उसकी लाइनिंग में थिकनिंग हो जाएगी तो स्पर्म्स को ट्रैवल करने में दिक्कत होगी। तो एक तो ये इसका डबल एक्शन फ़ायदा होता है, और एक ख़ुद फिज़िकल बैरियर भी है ये। कुछ जो हैं वो आइंस रिलीज़ करते हैं, तो आइंस भी जो है वो भी जो है रिटार्ड कर देते हैं स्पर्म की मूवमेंट को। ये कुछ उसकी तस्वीर है, जैसे ये कॉपर टी है, ठीक है जी। कॉपर टी CU-T और CU7 इसके नाम से आता है। और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ भी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं। प्रोजेस्टेरॉन मैंने आपको बताया कि ये थिकनिंग को बढ़ाएगा, लाइनिंग को। एडवांटेजेस सिंपल हैं, इंसर्जन नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, खुद लेडी कर सकती है, ये गायनेकोलॉजिस्ट सिखा देती है, बता देती है। और सेक्सुअल एक्ट से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इसमें। रिवर्सिबल है, जब चाहे निकाल सकती है फीमेल, जब उसको इरिटेशन हो रही हो या इन्फ्लेमेशन हो रही हो या बेबी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है जी। फेलियर रेट इसका बहुत कम है, सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं हैं। ड्रॉबैक क्या है कि हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ये एक प्रॉब्लम है। बैकएक आता है, रेफर्ड पेन, एब्डोमिनल पेन आ सकता है, ठीक है जी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसको एडवाइस नहीं किया जाता है, ठीक है। और कभी कभी ये ऑटोमेटिकली बाहर भी आ जाता है, तो ये इसका ड्रॉबैक्स हैं। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव को नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करते हैं।